मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ ये एक गोल्डन एरा है। मैं एक्चुअली ट्रूली शरद भगवान को थैंकफुल हूँ कि मैं इस एरा में जी रही हूँ। कि एक समय हमारा देश रोटी कपड़ा मकान कहता था, अब हमारा देश कहता है पावर, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Nivriti Rai, country head Intel India, says that Globalization of technology is going to happen like potatoes and onions. Our R&D is a function of our GDP, which is between 3 to 4 trillion. In 2030, India will re-emerge as the leading nation to the world's GDP. The persistence in me is annoying. I do not give up. दूसरा आदमी कहेगा यार छोड़ दो। मैं मेरे पापा को भी ना, अगर मुझे उनको अच्छा लगता था कि हम लोग बहुत मूवी जाएं, मैं बोलती नहीं पापा जाना है जाना। मेरे बहनें तंग आ जाती थी कि छोड़ो नहीं जाना है। तो वो ही परसिस्टेंस मेरा बचपन से लेकर अभी तक है। अगर मुझे विश्वास है कि ये चीज सही है तो मैं पत्थर भी तोड़ सकती हूँ। मेरे अंदर वो पानी की परसिस्टेंस है। 3 रीजंस आप बताएं why the world should invest in India. The world should invest in India because we have shown that we are growing at the rate of 7 to 8%. जो हमारी सरकार है ना, वो एक लॉन्ग टर्म विजन पे काम कर रही है। एक समय हम लोग कहते थे कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी अधिक है। Now that population is our strength. That's the biggest strength. That population is dreaming. Honorable Prime Minister की 2-3 चीजें जो स्टैंड आउट आपको लगता है, क्वालिटीज, ट्रेट्स। I absolutely loved his focus. Not only is he patient, his logical reasoning is so sharp. अच्छा निवृत्ति, आपने एक बात कही है कि इफ यू डोंट फिट इनटू अ फ्रेम, ब्रेक द फ्रेम। तो अपने लंबे करियर में एज अ वुमन आपको कौन-कौन से ऐसे फ्रेम्स तोड़ने पड़े? I want women to be very confident about themselves, bring any question to the table that they have, and give the benefit of doubt कि हर आदमी आपको बुरा नहीं समझ रहा, हर आदमी आपको बेवकूफ़ नहीं समझ रहा है। Just believe in yourself and ask whatever question. You are as smart as whoever you're answering to. GDP पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड क्योंकि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। She is the recipient of Nari Shakti Puraskar. She is the CEO and MD of Invest India. Nivriti Rai. Welcome to the GDP podcast. It's an honor to have you on this podcast. तो शुरुआत इस पॉडकास्ट की एक टाइम ट्रैवल से करें। जरूर। मैं आपको 2013 में ले जाता हूँ। ठीक है। आप अपनी हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट जॉब में होंगी। माय गेस इज तब 2013 में इंटेल में होंगे आप, जी, है ना? अब मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ निवृत्ति, आई हैव एन ऑफर फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, इस इनिशिएटिव को आप हेड करें, ड्राइव करें। तो क्या आप अपनी हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती? तो शरद, जैसे मैंने तुमने बात करी है, इस शो में मैं सिर्फ सच ही बोलूंगी। तो मेरी जिंदगी को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जी। एंड बहुत सारे लर्नर्ड लोग अलग तरीके से कहते हैं, मगर मैं बहुत सिंपल तरीके से ऐसे सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा था जब मैं बहुत छोटी थी, सबसे सीख रही थी, टीचर से सीखती थी, माँ बाप से सीखती थी, एब्जॉर्बिंग, बड़ों से, माँ बाप से, सबसे सीखती थी। मुझे याद है कि मेरे घर में एक कुक था जो मुझे समझाता था कि चावल जब पकता है तो सिर्फ एक दाने को दबाकर हम समझ जाते हैं कि चावल पक गया, हम सारे दाने तो नहीं दबाते हैं। तो इसलिए आपको अपने आप से समझना पड़ेगा, अगर एक दाना सही पका है तो शायद पूरा ही चावल पका है। तो मैं बता रही हूँ कि मैं बचपन से सीखती थी। मेरी माँ को बड़ा अच्छा लगता था कि पंडित के पास जाएं कि बच्चे क्या करेंगे बड़े होकर के। तो मैं सोचती थी पंडित कैसे बताएगा, लेकिन मैं ये जानती थी, और मैं छोटी सी थी, मुझे अभी तक याद है कि पंडित के घर के बाहर उनका एक गेट था, मैं आगे पीछे उस पर खेलती रहती थी और ये सोचती थी इट्स ऑल वर्थ इट। मम्मी खुश हो रही हैं
तो अच्छा है। उस समय आई थिंक मैं 5th में पढ़ती थी, तो बचपन से सीख रही थी, समझ रही थी, ले रही थी, खाली ले रही थी। फिर मेरे यूथ आई, एंड जो तुम्हारा 2013 है ना, वो काइंड ऑफ लैटर पार्ट ऑफ माय यूथ था, जिसमें मैं समझती थी कि जिन जिन से मैंने लिया है, मोस्टली उसमें मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, मेरे बच्चे, उन सबको देना है मुझे। मैं सक्षम हो गई हूँ, काबिल हो गई हूँ, मुझे वो ऋण चुकाना है जो मैंने लिया है। एंड मोस्टली तुम देखोगे कि मैं बोल रही थी कि मेरे लोग जो मेरे इर्द गिर्द थे, टीचर्स थे, दोस्त थे, माँ बाप थे, रिश्तेदार थे, सबको मैंने सोचा कि अब मेरा समय है उनको देने के लिए। उसके बाद का जो तीसरा समय, जो बाद में 2013 के थोड़े बाद में शुरू हुआ, आई रियली कॉल इट माई गिव बैक टाइम। मेरी वो क्लॉक शुरू हो गई है कि सिर्फ परिवार ही नहीं, now the larger world is my family, and I feel I am smart. If I am smart, I can give back to more than my family, to more than my friends, and my give back clock has begun. तो 2013 में मैं सोचती कि अरे मेरे बच्चों को जो स्कूल में वो चाहते हैं, मैं वहाँ उस स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, उसमें बहुत पैसे लगते हैं, तो शायद मैं नहीं आती, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था कि मेरे बच्चों को मैं जो बेस्ट कर सकती हूँ वो मुझे करना है। तब कॉर्पोरेट जॉब इंपॉर्टेंट होती है। तब कॉर्पोरेट जॉब इंपॉर्टेंट थी, और मेरे बच्चों में 3 साल का फर्क है, तो कुछ साल ऐसे भी थे मेरे जिंदगी के जो मैं दोनों का ट्यूशन दे रही थी, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। Yes. मेरे दोनों बच्चों ने अच्छे स्कूल में पढ़ा, और मैं नहीं सोचती थी कि कोई एक पर्टिकुलर स्कूल में भेजो जहाँ मैं गई थी। मैंने कहा जहाँ तुमको तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ना, वहाँ पढ़ो। सो उस समय मेरी नीड्स ऐसी थी कि मेरा गिव बैक टू माय फैमिली टाइम था। इसके लिए मैं उस समय सोचती कि नहीं, अभी नहीं मेरे लिए वो समय है, थोड़ा और समय बीत जाए। तो जब 2023 आया और मुझे फिर से ये मौका मिला, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे बोला कि मॉम, यू ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, इट्स योर टाइम नाउ। और एक और बात हम परिवार में बात करते हैं कि अब मेरे बच्चे कॉस्ट से रेवेन्यू हो गए, तो अब मुझे जरूरत नहीं है उन्हें देने के लिए, इनफैक्ट वो मुझे देते हैं। क्या बात है। एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ओ टोटली, या बहुत बढ़िया। ये जो मूवमेंट कॉर्पोरेट टू द कंट्री, ये हम देख रहे हैं, ये पैटर्न हम देख रहे हैं, ये ऑफ लेट काफी बढ़ गया है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन व्हाई आर मोर एंड मोर पीपल लाइक यू हु आर इन गुड, पावरफुल, stable corporate organizations are moving to roles like the current role that you do? बिल्कुल। यू नो व्हाट आई लाइक टू से शरद, कि जो एनवायरनमेंट है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है मेरे सामने, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ ये एक गोल्डन एरा है। मैं एक्चुअली ट्रूली शरद भगवान को थैंकफुल हूँ कि मैं इस एरा में जी रही हूँ, बिकॉज नाउ इज द टाइम यू कैन मेक अ डिफरेंस। तो 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक, कि जो हमारी सरकार है ना, वो एक लॉन्ग टर्म विजन पे काम कर रही है। हम कहते हैं विकसित भारत। जी। मेरा एक इंटरप्रिटेशन है जो ग्लोबल ऑडियंस भी शायद समझ जाए, वो ये है नॉर्थ स्टार। हम कहते हैं ना नॉर्थ स्टार, नॉर्थ स्टार इसलिए कहते हैं कि वो तारा है जो अपनी जगह से नहीं हिलता है, तुम कभी भी उसको देखो। अगर हम सारे संसार को, देशवासियों को वो नॉर्थ स्टार पता है कि हमें वहां जाना है, सामने पहाड़ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक डिटूर लेके रास्ता पहुंच निकालो। जाएंगे वहां। हमारा नॉर्थ स्टार क्लियर है। उससे क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स पे हम देखते हैं ना, कि मैं इस पोजीशन पे 2 साल के लिए हूं, तो मुझे वही काम करना है जो 2 साल में फ्रक्टिफाई हो जाए, वैल्यू दिख जाए, मैं तो उसी पे करूंगी। शॉर्ट टर्म सोचते हो आप? शॉर्ट टर्म सोचते हैं। 5 साल के लिए अगर मैं जैसे इन्वेस्ट इंडिया में मेरा करंट टेन्योर 3 साल का, अगर मैं ये सोचूं मैं 3 साल में जो चीज खत्म कर सकती हूँ उसी पे फोकस करूं, तो मुझे लॉन्ग टर्म लार्जर गेन नहीं मिलेगा, मैं शॉर्ट टर्म पे ही रह जाऊंगी।
And short term gains are always much smaller than the long term gains. लोग कहते हैं ना चाइनीज बैम्बू 5 साल में, PLIs are चाइनीज बैम्बूस, 5 साल बाद आप उसका पहला ऑफशूट देखेंगे, पहला स्प्राउट देखेंगे. तो मुझे लगता है कि अगर हमारा नॉर्थ स्टार डिफाइंड है तो हम जैसे लोग जो कॉरपोरेट में थे हम सोचते थे अरे सरकार ये नहीं करी, अरे ये इंसेंटिव सही नहीं है, अरे डिले होता जा रहा है. हम बाहर से खाली कंप्लेन कर सकते थे, ये नहीं जान सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है. मौका इतना परफेक्ट है, हमारा देश बदलाव दिखा रहा है, नॉर्थ स्टार डिफाइंड है. हम बाहर से ही कंप्लेन करते रहे तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. मैं अंदर आकर समझना चाहती हूँ, अंदर से चेंज ड्राइव करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बाहर रह चुकी हूँ. अगर मैं बाहर रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि क्या बदलाव मुझे मौका देगा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने का. बाय द वे, आई लव योर GDP. थैंक यू. इट कंप्लीटली अलाइंस विथ व्हाट इंडिया इज. हमारे देश में more than I would say 60-70% of people are age of 30s. उनके पास ड्रीम है, उनके पास एनर्जी है, उनके पास पैशन है, दे आर ड्राइविंग ग्रोथ. सो मुझे लगता है ये सारे लोग हैं हमारे. एक समय हम लोग कहते थे कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी अधिक है. नाउ दैट पॉपुलेशन इज आवर स्ट्रेंथ. That's the biggest. That population is dreaming, they are passionate, and they are the ones driving growth. तो जब ऐसा सारा इन्वायरमेंट है, नॉर्थ स्टार डिफाइंड है, मुझे पता है बाहर मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे अब अंदर आना है एंड ये मौका जाने नहीं देना है. तो जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, आई एब्सोल्युटली लव इट, तो मेरा ये इसमें मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं कॉरपोरेट से आई हूँ, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से. जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना अभी समय है, सही समय है, सो अभी समय है को मैं ऐसे इंटरप्रेट करती हूँ. आप बैटरी टेक्नोलॉजी देखिए, पिछले 10 सालों में 90% रिडक्शन हो गया है कीमत में बैटरी टेक्नोलॉजी. आप कंप्यूट देखिए, अब हम ड्रीम कर लेते हैं कि हम AI के वो एल्गोरिथम्स रन करें जो क्लाइमेट की मॉडलिंग कर सकती है. कंप्यूट चीप हो गया है. हमारे पास यूथ है, हमारे पास पैशन है, हमारे पास सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज है. तो इसलिए मैं कहती हूँ अभी समय है. सही समय क्यों है? सही समय कुछ टेलविंड्स है हमारे देश के हित में. जैसे कि आप सोचिए कि कितने दुनिया में वॉर्स चल रहे थे. हमारी सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है 1-2 कंट्रीज पे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ मगर सबको पता है. तो अभी समय है, अगर हम अभी स्टैंड अप करके अपने लिए ग्रोथ, अपने ह्यूमैनिटी, देश के लिए ग्रोथ नहीं ड्राइव करें, तो मौका चला जाएगा. टेलविंड हमेशा नहीं रहेगी. Absolutely. तो इसलिए अभी समय है. इसलिए 2023 एक्चुअली was a sequence of wonderful events aligning for me. मेरे बच्चे रेवेन्यू बन गए, मेरा थर्ड फेज ऑफ लाइफ शुरू हो गया, हमारे देश में नॉर्थ स्टार डिफाइन हो गया, हमारे देश ने टेस्ट कर लिया है सक्सेस. तो मैं अभी नहीं आती तो फिर तो समय बीत जाता है. इसलिए 2023 was amazing. क्या बात है, सुपर. लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू वर एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट स्पेस. आपने बाहर से तो इंटरेक्ट किया होगा, लेकिन अंदर पहली बार गेटिंग इनटू दिस, एंड आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, तो यू डू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग ऑल्सो flows from the top to down. Yes. The kind of leadership that you. Yes. तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है of the current leadership of the current government? 2 or 3 things that was stand out and you felt कि this is adding to India's economic growth and the perception that we've been able to build. I'll give you 2-3 different aspects. So पहला कि जब मैं प्राइवेट सेक्टर में थी तो ऑफन सोचती थी कि सरकार में इतना डिले क्यों होता है. मैं ऐसा सोचती थी कि इंटेल में, मैं 30 साल से इंटेल में काम करी हूँ. जब मैं काम करती थी तो अगर मैंने कोई डिफाइन कर लिया तो टिपिकली 2 साल में उसको कर डालती थी. डिज़ाइन करो, आर्किटेक्ट करो, बिल्ड करो, वैलिडेट करो, मार्केट में ट्राई करो. 2 साल उस हमारा मूर्स लॉ भी कुछ ऐसे ही कहता था. लेकिन मैं उसी काम को सोचती थी, अगर जब मैं इंटेल में थी, कि अगर सरकार में करना पड़े तो 5 साल लग जाता है, 6 साल लग जाता है, ऐसे लग जाता है.
फिर इस तरह करके ना खुश रहती थी कि क्यों देर होती है, मगर मैंने मन में सोच लिया था, मैं इंटेल में रहकर मैंने कई सारे काम हमारा CSR काफ़ी बड़ा बजट था, तो हम सरकार के लिए, देश के लिए भला, शुरू से आई वॉज अ लिटिल मोर पेट्रियट देन आई थिंक माई एवरेज आई वुड अज्यूम एनीबडी इज। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि सारे CSR को जोड़ करके देश का भला करते हैं। तो डायग्नोस्टिक्स है, हेल्थ डायग्नोस्टिक्स है, रोड एक्सीडेंट्स है। मैंने नितिन गडकरी जी के साथ काम किया, बहुत इन्जॉय किया, पर मैंने मान लिया था डिले होगा। लेकिन जब मैं अंदर आई तब मैंने समझा, एक आहा मोमेंट हुआ मुझे कि यदि मैं कोई गलती इंटेल के अंदर रहकर करती तो नुकसान होता इंटेल को। और मैंने कई गलतियां करी हैं, और गलतियों से सीखा, बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, सीखा है उनसे। लेकिन अगर मैं सरकार में रहकर गलती करूं तो इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट माय कंपनी, इट्स माय कंट्री, it's the so many people who are dependent on the brand of the country, who are dependent on the good things that I'm doing. मैं मिस्टेक करके अपने देश को जेपरडाइज करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है सरकार स्लोअर होती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वो सारे एस्पेक्ट्स को देखती है। एंड यदि उनमें कुछ स्पीड की कमी है, इसीलिए मुझ जैसे लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप यिन एंड यांग बन जाइए और सरकार का स्ट्रेंथ इस्तेमाल करिए और अपनी स्ट्रेंथ भी लाइए, और एक्सेलरेटेड ग्रोथ में ग्रोथ ड्राइव करिए विद द ड्रीम एंड पैशन। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि हमारी भी स्ट्रेंथ है और सरकार की भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि सरकार देश के लिए काम करी। हम तो अपने लिए कर रहे थे, हम तो अपनी कंपनी के लिए कर रहे थे, कंपनी के थ्रू थोड़ा सा CSR कर रहे थे, पर सरकार तो हमेशा से पूरे देश के लिए करती है और देश के पार्टनर्स के लिए करती है। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ह्यूज। पर अब ये जानकारी जब हो गई है तो मैं ढूंढ लेती हूँ कहाँ कहाँ पर थोड़ी स्पीड की कमी है, तो वहाँ पे हम इम्पेटस लगाते हैं। क्या बात है, और उसका असर दिख रहा है। ये जो इन्वेस्ट इंडिया है जी, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल भाषा में हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप समझाएं तो ये क्या है? व्हाट इज दिस इनिशिएटिव? व्हाट डू यू डू इन इन्वेस्ट इंडिया? ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया का जो रोल है, इनफैक्ट इन्वेस्ट इंडिया छोड़ दीजिए, पहले मैं एक फ्रेमवर्क बताती हूँ जो मेरे लाइफ के हर चीज़ का फ्रेमवर्क है। किसी भी चीज़ के लिए, एंड सॉरी मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ तो उस तरह से सोचती हूँ, पर मैं आसान से समझाने की कोशिश करूँगी। कोई भी चीज़ में एक चीज़ होती है इनपुट, कुछ आपको सामान चाहिए होता है, वो सामान लेकर आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के दौरान आप बनाते हैं। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे दाल चावल सब्जी चाहिए, उसको मैं प्रेशर कुकर में कुक करती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है, कढ़ाई पे कुक करती हूँ तो धीरे धीरे होता है, फ्लेवर दोनों का अलग होता है, तो वो प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट है, अब खाना बन गया है, खाना कौन खाएगा? अच्छा है तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, अधिक खाएंगे, दाल में प्रोटीन है, विटामिन सब्जियों में, सब खाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है कोई भी चीज़ का। अब इन्वेस्ट इंडिया को मैं इसमें लगाती हूँ, हमको दिखाना है हमारे पास क्या इनपुट है अवेलेबल। हमारे 500 मिलियन एम्प्लॉयबल लोग हैं, यूथफुल है, उनके पास एनर्जी है, उनके पास ड्रीम्स है, उनके पास पैशन है। हमने ओवर सो मेनी इयर्स प्रूव कर दिया है कि सॉफ्टवेयर, 5 मिलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हमारे देश में। वही सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पर हमने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया है, बिल्कुल। हमने मल्टी फैक्टर बायोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाया है, हमने QR कोड इस्तेमाल किया है, हमने बैंक अकाउंट्स बनाए हैं लोगों के। उस मैजिकल एंगेजमेंट से हम आज एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स देख रहे हैं, नई दिल्ली की स्ट्रीट्स में, लखनऊ की स्ट्रीट्स में, गाजीपुर की स्ट्रीट्स में, चेन्नई की स्ट्रीट्स में। तो ये सब सॉफ्टवेयर से है। तो हमारे देश में लोग हैं, हमारे देश में ड्रीम्स एंड पैशन है,
हमारे देश में सॉफ्टवेयर है, हमारे देश में स्केल है। कोविड के दौरान कितनी स्पीड से हमने लोगों को वैक्सीन लगाया, एब्सोल्युटली। हमने इनोवेशन दिखाया। हमारी लोकल वैक्सीन भी थी, हमारी लो रिस्क वैक्सीन थी जो आरएनए पे आधारित नहीं थी, तो हमने स्केल भी दिखाया। सो ये सारे हमारे इनपुट्स हैं। ऑन टॉप हमने 5G की इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्पीड से करी, हमने पिछले 6 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने पैसे लगाए, क्योंकि नॉर्थ स्टार हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको 5 साल में दिखाएगा नहीं क्या वैल्यू होगी। हाँ, हम कहेंगे हमारे उबड़ खाबड़ बम्पी रोड्स की जैसे हम जहाँ 6 घंटा में पहुंचते थे, अब हम 3 घंटा में, मगर रियल वैल्यू जो जीडीपी, चाहे ग्रोथ ड्रीम्स एंड पैशन देखिए या हमारा जीडीपी ऑफ द नेशन देखिए, वो आपको ओवर द टाइम दिखाई देगा। तो हमारा ये सब इनपुट है। अब प्रोसेस क्या है? जो हमने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया, जो हमने 5G इम्प्लीमेंटेशन किया, अब हम डेटा सेंटर्स पे फोकस कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। वो सारे प्रोसेस हैं जो हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमको चाहिए है रिन्यूएबल एनर्जी। यू नो, आई लाइक टू से कि जब बहुत सारे देश विकसित हो रहे थे जी, यू नो, यूनाइटेड स्टेट्स था, यूरोप था, कितने यू नो 1-2 सेंचुरी पहले से ये अपनी नॉर्थ स्टार डिफाइंड पे काम कर रहे थे, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर डाले। तब हमें पता नहीं था कि इन्वायरमेंट पे इतना नुकसान होगा। हमारा मौका जब आया, हम छोटे बच्चे, अब बड़े जब हुए, ड्रीम्स देख रहे हैं, नॉर्थ स्टार देख रहे हैं, तो इन्वायरमेंट इतना प्रदूषित है, तो हमें तो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है। तो वो सब पे हम अभी काम कर रहे हैं, वो मिडिल प्रोसेस है। उसके बाद हम बनाएंगे, फिर हम उसको सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं, हम बाहर भी बेचेंगे। मार्केट तो हमारा वर्ल्ड है। हम चाहे इंटरनेट के जरिए, 5G के जरिए अपना प्रोडक्ट दिखाएं, पर मुझे तो मार्केट अपने देश की नीड मीट करने के बाद वर्ल्ड की मीट करनी है। तो इन्वेस्ट इंडिया का काम है इनपुट दिखाना हर कंपनी को अलग तरीके से। अगर मैं टेक्सटाइल को बोलूंगी मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन्हें तो कोई वैल्यू नहीं उनके लगेगी। मतलब का नहीं। तो हम टेक्सटाइल्स को टेक्सटाइल्स के इनपुट एंड स्ट्रेंथ्स दिखाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को उसका दिखाते हैं, सेमीकंडक्टर को उनका दिखाते हैं। उसके बाद हम सरकार के साथ काम करते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो हम कैसे बनाएं, क्या वो इंसेंटिव्स हैं, क्या वो बेनिफिट्स हैं, क्या वो एक्सेस टू पोर्ट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम इस प्रोसेसिंग को प्रेशर कुकर की स्पीड दे दे, या कढ़ाई की क्रिस्पनेस दे दे, या हम माइक्रोवेव का बेनिफिट देते हैं। हम सब कुछ देख रहे हैं, कहीं पे टेक्नोलॉजी है, कहीं पे ग्रांट है, हम वो सब वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम कंपनियों से कह रहे हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसी क्वालिटी बनाओ। यू नो, कितने लोग मुझसे कहते हैं QCO क्यों है? अरे QCO इसलिए क्योंकि मुझे अमेजिंग क्वालिटी बनानी है। उस वहाँ पर भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं सरकार के साथ, उनको कोई बेनिफिट, कई बार उनको समझ नहीं आता। यू नो, कई बार लीगल लैंग्वेज है, ये हमारे देश में हर जगह लीगल लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल हो जाती है समझने में, तो हम उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, उनके सेक्टर में समझाने की कोशिश करते हैं, और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इन सब को करने के लिए हमें चाहिए होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर, understanding of the policy, understanding of our country, and the need of the investor. क्योंकि वो तो ही बनाएगा ये प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी हमारे को होनी चाहिए, उस हिसाब से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है। बट एंड में अगर शरद तुम पूछो कि इन्वेस्ट इंडिया को किस तरह से मेजर किया जाए, वो इस तरह से मेजर किया जाए कि आप कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाहर से लाए, आपने वो इन्वेस्टमेंट का क्या उपयोग करवाया इन्वेस्टर के साथ, उस उपयोग के द्वारा क्या रिटर्न मिला इन्वेस्टर को। तो मैं कल अभी, और देश को क्या मिला, देश को क्या मिला, इन्वेस्टर को। जानते हैं आप, इन्वेस्टर अगर खुश तो आप समझिए वो हमारे ही देश के थ्रू कर रहा है। बिल्कुल। ये हमारे देश की मार्केटिंग हो गई, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो ही आपका एम्बेसडर बन जाएगा। 3 रीजंस आप बताएं why the world should invest in India.
the world should invest in India because we have shown that we are growing at the rate of 7 to 8%. अगर आप एक्चुअली बिजनेसमैन हैं, आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और हमारा देश दिखा रहा है कि हमने वो सेटअप बना लिया है जिससे 7 से 8% ग्रोथ दिख रहा है आपको. दूसरा, सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सिंपल थिंग. सेकंड, हमारे देश ने ये भी दिखाया है कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं सोचते, हम ग्लोबल गुड भी सोचते हैं. अगर आपको याद हो, जब G20 हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे देश ने ग्लोबल साउथ को इंक्लूड किया. बिल्कुल. हम सिर्फ अपना ही भला नहीं सोच रहे हैं, हम उन देशों का सोच रहे हैं जो अब विकसित ड्रीम देख रहे हैं. उनको मदद करने के लिए भी, उनके साथ पार्टनर करने के लिए भी हम ये वैल्यू दिखाते हैं कि इट्स नॉट जस्ट फॉर अस इंडिया, इट्स विद इंडिया, फ्रॉम इंडिया, फॉर द वर्ल्ड. तो हम ये भी देखते हैं कि हम तो ग्रो हो रहे हैं, हम आपको कैसे साथ ग्रो में, करें. हाँ. तो मैंने आपको जैसे बोला, इन्वेस्ट इंडिया पे आप मुझे 2 तरीके से मेजर करिए, क्या पैसा लाया और क्या रिटर्न दिलवाया. तो उसी तरह देश भी हमारा सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि हम अपने देश से दुनिया की कैसे मदद करें. तीसरा, हमारे देश में 500 मिलियन लोग हैं. अगर आप कोई भी और देश को सोचते हैं ना, मैं छोटे छोटे देशों का एग्जाम्पल देती हूँ. ताइवान है, एक और देश का एग्जाम्पल देती हूँ, इजराइल है. पूरा इजराइल 10 मिलियन लोग हैं, जो हमारा बैंगलोर है. अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है इजराइल की, ताइवान की, जापान की, तो उनकी जो वीकनेस है वो हमारी स्ट्रेंथ है. वो कुछ भी कर ले, 10 मिलियन से 1 बिलियन नहीं हो सकते, पर हम हैं. तो मैं ऐसा सोचती हूँ, आपकी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, मेरा सिंपल स्वॉट के हिसाब से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट अगर हम जोड़ लें तो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिद्ध हो जाता है. हम लार्जर गुड पे सोचते हैं. इसलिए इंडिया सो मेनी स्ट्रेंथ्स, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड ability to thwart the threats. I want to raise our hands to partner with the people of the different countries that have those as weakness. इसलिए आप हमारे देश में आओ. ब्यूटीफुल. अच्छा, मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ. मैं कहता हूँ कि ओके, आई एम सोल्ड ऑन टू इंडिया. मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं? वेयर शुड आई इन्वेस्ट इन इंडिया? बिल्कुल. पहली बात, अगर आप हिस्ट्री से देखें आज तक, तो वन थिंग that is directly proportional to the growth, चाहे आप GDP देखें या किसी कॉर्पोरेट की रेवेन्यूज देखें, you will realize that power is a very critical component. एक समय मेरा एक इंटरव्यू में मैंने बोला था कि एक समय हमारा देश रोटी कपड़ा मकान कहता था, अब हमारा देश कहता है पावर, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पावर इज वेरी क्रिटिकल. अब जैसे मैंने बोला कि हमारे संसार में 3.5 ट्रिलियन मेट्रिक टन्स ग्रीन हाउस गैस ऑलरेडी एमिटेड है. दुनिया को सस्टेनेबल रखने के लिए, बढ़िया से सांस लेने के लिए सिर्फ 500 बिलियन मेट्रिक टन रिमाइंडर बचा है. उतना ही सोचिए यूनाइटेड स्टेट्स ने इस्तेमाल कर लिया है, तो कितना कम बचा है. इसके लिए अब कोई और चारा नहीं है रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करने की बजाय. सो पावर इज द बेस्ट टू इन्वेस्ट. तो मैं देख भी रही हूँ कि हमारे इन्वेस्ट इंडिया का जब मैं एनालिसिस देखती हूँ, तो जो इन्वेस्ट इंडिया ने ड्राइव किया, ये मैं पूरे देश का नहीं बात कर रही हूँ, देश में तो पिछले साल 70 बिलियन आया था, इस बार हमारा उम्मीद है 80 के ऊपर होगा. तो हमारा इन्वेस्ट इंडिया का ड्रिवन जो इन्वेस्टमेंट है 25% के करीब एनर्जी में आया, मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी में. तो आई वुड से एनर्जी. सेकेंड थिंग आई कैन टेल यू इज द वर्ल्ड इज ड्राइविंग डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन. आप फैक्ट्री में देख लीजिए, हर जगह ऑटोमेशन है.
तो मैं बोलती हूँ कंप्यूट, मैं बोलती हूँ डेटा सेंटर्स इज अनदर वन. अगेन आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ व्हाट आई एम सीइंग. Sure. आई थिंक फार्मा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें चाहिए कि कोई भी डायबिटीज से सफ़र नहीं करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो. अरे कैंसर से बच जाए, वो इसलिए ना मरे क्योंकि उसके पास दवाई नहीं है. एवरीथिंग, वेदर इट इज पावर, वेदर इट्स टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज फार्मा, इज ड्राइविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर आप हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे देश को किसी भी लीडर को सुनते हैं ना, तो हम ये कहते हैं जीडीपी तो अपनी जगह पर, जीडीपी पर कैपिटा भी जरूरी है. क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर एक आदमी को ये मौका होना चाहिए उसके बच्चे स्कूल जा सकें, वो अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रख सके, वो बढ़िया से दाल चावल जो चाहता है खा सके. ऑल ऑफ दैट के लिए हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए फार्मा इज अनदर वन. And in pharma, I am very interested in drawing biosimilars and biologics because वो दवाइयाँ हैं जो केमिस्ट्री की बजाय बायोलॉजी इस्तेमाल करती हैं दवा बनाने के लिए, तो वो हमारे शरीर को ज़्यादा अच्छी तरह से इम्पैक्ट करती हैं. तो इसलिए फार्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम ऑलरेडी जेनेरिक्स के कैपिटल हैं, वैक्सीन की कैपिटल है. आई वांट अस टू बिकम बायोसिमिलर्स का कैपिटल, बायोलॉजिक्स का कैपिटल. देन अगेन एनवायरनमेंट रिलेटेड, हमारा नेट ज़ीरो का टारगेट है हमारे देश का, तो हम ईवी पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं. तो उसके लिए बैटरी के लिए इन्वेस्टमेंट, तो सोलर रिन्यूएबल में आई एम ऑल्सो. मैं भी रिसेंटली शरद नॉर्थ ईस्ट गई थी, मेघालय और आसाम. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 40% ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी इज इन नॉर्थ ईस्ट. Really? एग्जैक्टली. और पूरा अनटैप्ड है अभी वहाँ. अनटैप्ड. स्टेबिलिटी ऑफ ग्रिड चाहिए हमको रिन्यूएबल चाहिए. तो मुझे न्यूक्लियर में भी बहुत इंटरेस्ट है, सोलर में भी बहुत इंटरेस्ट है, विंड में भी बहुत इंटरेस्ट है, हाइड्रो में भी बहुत इंटरेस्ट है. और हमारा देश एक सिंगल ग्रिड पे काम करता है. तो आप सोचिए हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन है कि अगर सिंगल ग्रिड है तो हम स्मार्टली एआई लगाकर, सॉफ्टवेयर लगाकर ग्रिड को बैलेंस्ड रख सकते हैं. तो इसके लिए ये सब इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड अलाइड प्रोडक्ट्स भी मैं बहुत ड्रॉ करना चाहती हूँ, हम कर रहे हैं. उसमें मैं एक स्टार्ट्स आपको बता सकती हूँ कि हमारे देश में $12 बिलियन हर साल फूड का नुकसान होता है. तो क्या हम ऐसा मैकेनिज्म ला सकते हैं कि स्टोरेज इनेबल हो जाए और ये नुकसान ना हो और बढ़त हो जाए. तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट हम लाने की कोशिश करें. हमारे 9 सेक्टर्स हैं शायद, एंड ऑल ऑफ दो सेक्टर्स इस तरह से डिफाइंड है कि उनकी डिमांड भी हो, देश में भी और बाहर भी. उनकी इनपुट हम इमेजिन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और प्रोसेस हमारा सरकार, चाहे PLI है, चाहे ग्रांट्स है, चाहे अदर बेनिफिट्स है, तो वो सब सोचते हुए हमारे 9 सेक्टर्स हैं. क्या बात है. अच्छा, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बोली. उन्होंने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया विद ऑप्टिमिज्म. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इंडिया इसको कैसे लीवरेज कर रहा है आपके हिसाब से? जिस भी इन्वेस्टर से मैं मिली हूँ, मैं 1.5 साल के करीब यहाँ पर काम कर रही हूँ. एंड मैंने गिनती करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अमेरिका गई हूँ, UK गई हूँ, नॉर्वे गई हूँ, स्विट्ज़रलैंड गई हूँ, नेदरलैंड्स गई हूँ, फ्रांस गई हूँ, जापान गई हूँ, साउथ कोरिया गई हूँ, ताइवान गई हूँ. इतने सारे देश गई हूँ. 2 से 3 दिन, अमेरिका में शायद ज़्यादा दिन. आई कैन टेल यू शरद, एवरीबडी, जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, ये सारे देशों से मैं वेरीफाई करके आपको बता रही हूँ, पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया. नाउ उसमें से कुछ लोग हैं जो एक्चुअली कूद चुके हैं हमारे देश में. हमारे देश में 1500-1700 के करीब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं. हम बाकी जो 50% है उनको भी लाना चाहते हैं. R&D इज अ लो हैंगिंग फ्रूट. वहाँ पे मुझे मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लोग आ रहे हैं. लेकिन कुछ लोग थोड़े से फेंस पे हैं. वो
ऑप्टिमिस्टिक है हमारे देश के लिए, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है। मुझे बता, मैं जानते हैं, मैं ये भी नहीं बोलना चाहती 7-8% नंबर जीडीपी ग्रो हो रहा है। मैं बोलती हूँ आप मेरे साथ चलिए दिल्ली की सड़कों पर, बम्बई की सड़कों पर, गोरखपुर की सड़कों पर, किसी भी तिरुपति की सड़कों पर चलिए, आप देखिएगा देयर आर बिजनेसेस पॉपिंग अप, क्योंकि जनधन की वजह से 500 मिलियन के करीब से भी ज्यादा लोगों के बैंक का अकाउंट खुले। उसमें मैं बहुत खुश हूं कि कितने सारी विमेन ओन्ड है। अगेन मैंने यूपीआई बताया आपको, एक क्यूआर कोड के जरिए, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए, एक 17 साल का लड़का मुझे बंबई में मिला जो 15 रुपए पर कप चाय बेच रहा था, 10,000 रुपए बिहार भेजता है अपने गांव में। क्यों? माँ बीमार है, छोटी बहन को स्कूल भेजना है। दैट इज द एस्पिरेशन, क्या बात है। दैट इज द ड्रीम। तो ये सबको दिख रहा है। हम, और मुझे बड़ा मजा आया था कि जब आई थिंक मैक्रोन आए थे, कि जब, या मैं भूल रही हूँ कौन आए थे, कोई, जब हमारे प्रधानमंत्री ने उनको ठेले की चाय, ये पूरा प्रोसेस दिखाया था। हाँ, मैक्रोन थे। मैक्रोन, द इंटेंशन was to show the dreams of India, जो तुम बोल रहे हो, the aspiration, कि मैं नहीं पढ़ा, 17 साल का हो गया हो, पर मेरी जो बहन है जो 8 साल की, वो स्कूल जाएगी, because India realizes that education is the way to dreams. और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और ये बड़ी रियल बात है। दिस इज द वे वी आर। बिल्कुल, education is the way to dreams and we are building it. यस। And everything that is required for it, setting up schools, colleges, partnering with foreign universities, also enabling. By the way, मैं ये भी एक बड़ा अच्छा नंबर आपको बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग। हाउ सो? कैन यू बिलीव that $8 to $9 billion is per year Indian students are paying? Let me give you another 8 to 9 billion. Marriott Hotel जो US में है, 9 billion के करीब revenues come from the Indians who own Marriott franchise out of US. ओह, तो हम तमाम तरीके से, हाँ, इंडिया का आईटी बीपीएम तो हमारी, आप ट्रेड का नंबर देख ही रहे हैं कितना हम सर्विसेज पहुंचाते हैं। तो जो मैं आपको बोली थी, क्यों हमारे देश में आए, क्योंकि हम सिर्फ अपना भला नहीं, हम आपका भला भी कर रहे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है इज आवर स्ट्रेंथ, एंड थ्रू दैट स्ट्रेंथ वी आर इनेबलिंग यू थ्रू आवर सर्विसेज, थ्रू आवर प्रोडक्ट्स, थ्रू आवर डिजाइन, हर कुछ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। and there are enough proof of concepts also there. Yes. तो ये सिर्फ बातें ही नहीं Yes. है। there are things that मैं इसीलिए आपको ये नंबर बताना चाहती हूँ। तो हमारी नॉर्थ स्टार रेडी है, एंड आई थिंक वी हैव रियलाइज्ड दैट दीज ड्रीम्स कैन कम ट्रू। दीज विंस जो हमारे देश में अब लोगों को दिख रही है ना, कि ये क्यूआर कोड सिर्फ एक मैजिकल पिक्चर नहीं है, ये जो जनधन है, ये जो आधार है, ये सब टेक्नोलॉजी नहीं है। What's in it for me? yes, What's in it for you is your dream Yes. that can be fulfilled. So people are seeing, and therefore the one on the fence is who we are working with. मैं उनको बता रही हूँ कि by the way, अगर सेमीकंडक्टर करना है तो यूएस और इंडिया के बीच में 70% ऑफ डिजाइन इज हैपनिंग। हम पीछे हट गए ना सेमीकंडक्टर डिजाइन में। हाँ ठीक है, टीएसएमसी लॉजिक चिप डिजाइन करता है, साउथ कोरिया मेमोरी करता है, डिस्प्ले करता है। हम भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, विच इज R&D फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन, एंड देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि जो आधे MNCs नहीं है इंडिया में वो भी आए। फार्मा में हमारा बहुत R&D का कंट्रीब्यूशन है, AI में 20%, दुनिया के 20% यहाँ है। तो अब आई फील हमारे लिए वो फ्लडगेट्स खुल गए हैं, हम डैम के पानी की तरह आगे मार्च कर रहे हैं उस स्पीड से। यस, देयर आर रोड ब्लॉक्स, पहाड़ आएंगे बीच में, पर जब मुझे पता है नॉर्थ स्टार, मैं तो एक बाईपास ले लूंगी और मैं ये भी खुश हूं कि रास्ता निकाल लूंगी। और
आई एम रियली हैप्पी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस करें, क्योंकि हर इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। बट एक और बात, हर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो करता है, पर अगर आप उसको बताएं ना कि 40% रिटर्न मुमकिन है, तो वो उबड़ खाबड़ पे रोड पे भी जाने के लिए तैयार होता है। इन द एंड इट्स व्हाट्स इन इट फॉर मी, एंड वी आर शोइंग दैट। क्या बात है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? मैं इंटेल में ही थी, एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प का हाउडी मोदी इवेंट हो रहा Yes. था, एंड मेरे सीईओ को पीएम से मिलना ही था। तो हमें बताया गया पीएम ऑफिस के ज़रिए कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं मिलेंगे, आप न्यूयॉर्क में सारे सीईओस को मिल रहे हैं, आप वहाँ लेकर आइए। उन दिनों हमारी बोर्ड मीटिंग चल रही थी न्यूयॉर्क में, तो मैं पीछे पड़ गई कि नहीं, मुझे तो मिलना ही है। आपको पता है, मैंने बोला कि मैं एवरेज इंडियन से ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ। तो जब मैं कॉर्पोरेट पे भी काम कर रही थी, मैं सोचती थी कैसे इंटेल को ग्रो करूं, आर&डी तो कर ही रही हूँ। बाय द वे 3,000 से 30,000 की जर्नी मेरे नेतृत्व में पूरी करी। जी। और बहुत खुशी है मुझे उसकी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाए, इंटेल एक नई बार चीजें क्या की जाए, नई हर चीजें वक्त क्या वो एक करेगा। 20 तलाश साल थी। पहले इंटेल आया था और कोई लेबर लॉ की वजह से वो चला गया वियतनाम। तो मैं सोचती थी कैसे, तो मुझे तो मिलाना ही था मेरे सीईओ को। मैं पीछे पड़ी रही। पीएम ओमी ने भी कहा, ओ हे भगवान ये लड़की। तो मुझे मिल गया मौका, एंड उस एक सीईओ से हमारे प्रधानमंत्री मिले। इट वाज एन अमेजिंग सेटअप। मेरे सीईओ बैठे थे जहाँ पे आप बैठे हैं, और प्रधानमंत्री बैठे थे उनके सामने, हम तीन उधर पीएम ऑफिस से, और हमारे यूएस के एम्बेसडर। एंड बहुत बढ़िया बात हुई थी। एक चीज़ जो मैं उस समय की आपको बताना चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, दैट जस्ट गेव मी द ड्रीम एंड द पैशन इन योर जीडीपी, द डीएनपी। वो ये उन्होंने बोला, अगर आप हमारे देश में आएंगे, मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूँ। मुझे लगा, ओ माय गॉड, लुक एट द फर्मनेस ऑफ द ड्रीम, लुक एट द अंडरस्टैंडिंग। जानते हैं कि अब जो टेक्नोलॉजी, बाय द वे आई फील कि टेक्नोलॉजी इज द शोल्डर इंडिया इज क्लाइंबिंग ऑन। मुझे नीचे से नहीं चढ़ना पड़ेगा, एंड कैटापुल्ट इज द वे आई लुक एट इट। तो मुझे लगा हमारे प्रधानमंत्री को semiconductor as a basic building block of technology and the dream based on technology इतनी जानकारी है, and that's what gave me the motivation। सेमीकंडक्टर तो इंडिया का एक मेन गोल है, होना चाहिए। एंड जब 2023 में मुझे ये मौका मिला ना, मैं ये भी अलाइन कर ली कि मुझे लाया क्यों जा रहा है। एक, मैंने एक ग्लोबल एमएनसी को लीड किया, मुझे मालूम है प्राइवेट सेक्टर क्या मुश्किलें झेला है और किस तरह से ग्रो किया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस। इसलिए मुझे लाया गया। 30 साल से टेक्नोलॉजी में काम करी हूँ, सेमीकंडक्टर में काम करी हूँ, सॉफ्टवेयर जानती हूँ, आईपी जानती हूँ, डिस्प्ले जानती हूँ, सब जानती हूँ, ब्लॉकचेन जानती हूँ। बाय द वे, एआई का पहला इन्फ्रेंस इंजन मैंने और मेरी टीम ने बनाया इंटेल के लिए। तो मुझे लगा इसीलिए मुझे लाया गया है। टेक्सटाइल में भी टेक्नोलॉजी चाहिए, फूड में भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं उसके लिए चाहिए, हब एंड स्पोक मॉडल बनाना है, मास्टर स्लेव डेटा सेंटर में बनाना है, इसके लिए चाहिए। तो मुझे ये लग गया कि अगर हमारे देश के लीडर ये ड्रीम रखते हैं, तो अभी मेरे पास मौका है। आई फुली बिलीव, एंड देयरफॉर आई जंप्ड, एंड देयरफॉर वहां से मेरा ये ख्याल शुरू हुआ था। और कॉर्पोरेट से कंट्री की मूवमेंट करनी है। एब्सोल्युटली। क्या बात है। तो तब मैं पहली बार मिली थी। उसके बाद आप कई बार मिले। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की 2-3 चीजें जो स्टैंड आउट आपको लगता है, क्वालिटीज, ट्रेट्स विच रियली इम्प्रेस्ड यू। ओके, अगेन दिस वाज, मैं आई थिंक कोविड शुरू नहीं हुआ था, उसी आई थिंक दिसंबर जनवरी में कोविड का हमको पता लगने लगा था, ये थाईलैंड में, चाइना में यहाँ हो रहा है। 28 दिसंबर या सब में मेरी मीटिंग हुई थी, और बोला गया था टेक्नोलॉजी लीडर्स ऑफ द कंट्री पहुँचे,
आप लोग को सबको 7 मिनट का मौका है एंड मेरे ख्याल में 20 ग्लोबल इंडिया सीईओज वहाँ पे पहुँचे थे. उस 7 मिनट के लिए मैंने 1 हफ्ता प्रिपेयर किया होगा. सिर्फ मैंने ही नहीं, जो मेरे लीडर्स थे इंटेल इंडिया के, उनके साथ बैठकर 1 पेज बनाया. मुझे इतना मालूम था कि प्रधानमंत्री का 7 मिनट इतना कीमती है कि जिस दिन से मुझे पता चला कि मेरी मीटिंग है, मैं काम पे लग गई. मैंने कहा एक एक सेकंड कीमती है. और मैंने बनाया कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, और क्या हमारे बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स हैं. मैंने उसको एक्चुअली मिशन एक्टिविटीज़ में ट्रांसलेट कर दिया, 4 एक्टिविटीज़. तो मैंने नोटिस क्या किया कि जो 20 लोग थे बात कर रहे थे. पहला तो मुझे लगा कि कई लोग 7 का 10-15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए. बट प्रधानमंत्री फ्रॉम द फर्स्ट स्पीकर टू द लास्ट, मैं तो इतनी सेल्फिश थी कि मैं सुन रही थी थोड़े लोगों की बात, पर उतने अटेंशन से अपनी नहीं. चीज पे फोकस था. मैं सोच रही मेरा टर्न कब आएगा, मुझे ये बोलना है. बड़ा And that बड़ा is the truth. मोमेंट था वो. सी शरद, मैं तुमको बोली कि मैं पूरा सच बताऊंगी. मैं एक्चुअली जो लोगों ने मेरे से पहले बोला, शायद मैंने उसका आधा ही सुना होगा. मैं तो अपने ही दुनिया में मगन थी. मुझे ये बोलना है, मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे मैं सब कुछ एकदम प्रिपेयर हो रही थी मन में. बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज आई एब्सोल्युटली लव्ड हिज फोकस. चाहे आप एप्पल फोन के बारे में, बाय द वे उस समय विराट वाज टॉकिंग अबाउट द एप्पल फोन एंड द प्लान्स, चाहे आप मोहनदास पाए थे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते, ही वाज सो अलर्ट. मैं सोच रही थी, ओ माय गॉड, दिस काइंड ऑफ अटेंशन. लीडर की सबसे खराब बात ये होती है सुनना. जो नहीं सुनते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं. आई थिंक लिसनिंग इज द बेस्ट थिंग एनी लीडर कैन हैव. आई टेल यू, ही हैज अ लॉट ऑफ इट, अ लॉट ऑफ इट. पेशेंस. कोई 20 मिनट लगा रहा है, कोई 25 मिनट लगा रहा है, कोई एक ही बात 10 बार बोल रहा है, वो सुन रहे हैं. कोई नहीं कह रहे भाई आप बोल चुके हैं, सेम बात मत दोहराइए. पेशेंस. एंड थर्ड थिंग आई वुड से, एंड मेरे लाइफ में हर चीज़ मुझे 3 ही अच्छी लगती है. तीसरी बात ये थी कि उन्होंने बोला, मैं जब बोल रही थी कि पहला मैंने बोला सेमीकंडक्टर में सिर्फ 15% लेबर है, समझिए 30 से 35% रॉ मटेरियल्स है, बाकी सब इक्विपमेंट है 50% के करीब. मैंने ये उनको बोला होगा. फिर बाद में मैंने कभी बोला कि लैपटॉप की असेंबली में 30 से 35% लेबर, यहाँ पर इंडिया का लो कॉस्ट लेबर बहुत फायदा करेगा. तो उन्होंने फट से बोला, आपने तो पहले कहा था 15%, अभी आप 35%. पर मैंने कहा, ओ माय गॉड, नॉट ओनली इज ही लिसनिंग, not only is he patient, his logical reasoning is so sharp. तब मैंने बोला, सर सॉरी, मैं उधर सेमीकंडक्टर फैब के बारे में बात करी थी, इधर मैं लैपटॉप असेंबली की बात कर रही हूँ. तो उन्होंने कहा अच्छा. तो मैंने वो थोड़ा सा मिस कर दिया, लैपटॉप असेंबली बोलने की जगह. नहीं, कॉट मी. तो नथिंग कैन उनकी मेमोरी और उनका लॉजिक. सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई फाइंड अमेजिंग. अच्छा निवृत्ति, आपने एक बात कही है कि इफ यू डोंट फिट इनटू अ फ्रेम, ब्रेक द फ्रेम. तो अपने लंबे करियर में एज अ वुमन आपको कौन कौन से ऐसे फ्रेम्स तोड़ने पड़े? जब तुम ये तुम ही नहीं शरद, जब कोई भी मुझसे ये सवाल करता है ना, ऐसा लगता है इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्लैश, आई लिव इट. एंड जब मैं लिव करती हूँ ना, तो एक डिफरेंट भावना मेरे दिल में आती है. सो लेट मी स्टार्ट विथ हाउ आई डिफाइन माई फ्रेमवर्क एंड माई लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ. इंटेल में मैं ऐसे होती थी, कितनी बार एक अकेली लड़की. आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे देश में 50% विमेन है स्टेम में. ग्लोबल अगर देखोगे तो 35% है, तो यहाँ पे ज़्यादा विमेन है. अमेरिका में मैं अकेले होती थी, बड़े
आदमी लोग। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। तो वी कंपेयर फेवरेबली फ्रॉम अदर कंट्रीज। 100%। दैट्स ग्रेट। तो मैं अकेले होती थी, लोग इंग्लिश भाषा में अब्यूसिव चीजें बोलते थे विमेन के रिलेट, मेरा फेस रेड हो जाता था, ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे। धीरे धीरे ढीठ हो गई। तो कहते हैं ना, एक फिल्टर काम में लगा लिया। वो जो गाली बक रहे हैं वुमेन के रिलेटेड, वो निकल गई, बाकी बात आ गई। काम की बात ले लिया अंदर। हाँ, वो मैं निकाल देती थी। मैंने कहा मेरे को नहीं सुनना है, तो मैंने बंद कर दिया। तो उनको बदले की जगह मैंने खुद बदल लिया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, रंगीन कपड़ों पहनने का शौक था। तो उसका भी बारे में मैंने काफ़ी महसूस किया, लोगों का व्यूज़। मैं भी आसाम गई थी एंड मैं कामाख्या देवी के दर्शन करने गई। वेरी पावरफुल स्पेस। ओ माय गॉड, इट्स द पीपल। उनकी श्रद्धा देखकर, मंदिर देखकर, हिस्ट्री देखकर, देवी के दर्शन कर कर मुझे वापस से स्ट्रेंथ मिली है। एंड आई रियली फील इट्स चेंज एवरी टाइम, इट चेंजेस मी and gives me the strength to change things. So in my life, I have gone through a lot. Like I said, woman है, अरे ये तो, इसको देखो रंगीन कपड़े पहनती है, इसको कुछ नहीं आता होगा। और जब बोलो ऐसे, एक बार ना मैं वहाँ गई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इंटेल में ही थी। तो मुझे एनालिटिक्स एंड एआई पे कुछ पढ़ाना था। इसी तरह टेल अवीव यूनिवर्सिटी में, ड्यूक में, मैंने कई जगह पढ़ाया है एज a adjunct faculty, mostly on AI and technology. तो मैं बैठी थी LSE में, एंड यंग बच्चे आ रहे थे क्लास में बैठने के लिए। तो मैं क्लास की एरिया में बैठी, टीचर की प्लेस पे नहीं बैठी। तो 2-4 बच्चे आकर कहते हैं, I don't even know why I have to listen to this woman coming from India. I don't know what she's going to talk about. ऐसे करके बोले जा रहे हैं। एंड मैं सुन रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। फिर मेरा जब हुआ, भैया पढ़ाओ, मैं गई आगे, एंड आई सॉ उनके बेचारे शर्मा गए। एनीवे, आफ्टर द क्लास दे सेड कि दे रियली लव्ड इट, एंड अब चाहे सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो पता नहीं, बट दे सेड कि दे हैड नेवर heard how a complex analysis equation can be converted to a shape. तो वो उस तरह करके, मैं जो खुद मेरी कमियां थी ना, मैंने कोई भी डिफरेंशियल इंटीग्रल सॉल्व कर लेती थी, पर मैं उसको शेप में नहीं समझ पाती थी। और जब मैं इंडिया की पढ़ाई में मैं थियोरी सीख गई, यूएस की पढ़ाई में मैं कन्वर्जन टू प्रैक्टिकल सीख गई, और फिर मैं वो पढ़ाती थी। सो उसके बाद जो मुझे इज्जत मिलना शुरू हुई ना, तो ये होता है कि भाई आप कपड़े को देखकर समझिए कि इसका तो दिमाग नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो सब तरह की चीज़ें मैंने के थ्रू गुजरी। बट डिड आई चेंज माई सेल्फ? नो, बट आई डू बिलीव इन माई सेल्फ, एंड देयरफॉर आई एवरीवेयर आई थॉट द फ्रेमवर्क। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और कंटिन्यूअस लर्निंग पे विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है मरते दम तक मैं सीखना चाहूँगी सबसे, चाहे चावल वाला एग्जाम्पल हो या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला एग्जाम्पल हो। माई लाइफ, आई थिंक देयर सो मेनी पीपल आई कैन लर्न फ्रॉम। सो इंस्पायरिंग निवृत्ति, इट्स रियली इंस्पायरिंग। अच्छा, अब एक थोड़ा फन सेगमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी रिसर्च टीम ने आपकी टीम से बात की और हमें पता चला कि आप हाई फाइज बड़ी करती हैं। तो हमने एक सेगमेंट बनाया है, हाई फाई और बाय बाय। तो मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, हाई फाइव और बाय बाय। तो आप कहोगे हाई फाई, सो यू एग्री विद इट, और यू डोंट एग्री विद इट, सो यू से बाय बाय। ठीक है? Oh God, yes. By the way, I really love high fives. Yeah. Naturally कर देती हूँ, और कई बार भूल जाती हूँ कि अरे भाई ये तो कहाँ बैठे हैं? हाँ, बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ी औरत है, नहीं करनी चाहिए। AI-driven automation will create more jobs than it will replace. High five. India will become the world's next semiconductor powerhouse within this decade. Has to high five. No. कोई चारा नहीं है बाय बाय का। Foreign investments should prioritize sustainability over profitability.
Both. Digital skilling should be higher priority than traditional education for Indian youth. Both. Both. AI need not be tightly regulated if we want rapid innovation. Bye-bye. Technology will play a bigger role in making India a $5 trillion economy. High five, high five, high five. Skill-based education will shape India's workforce more than degree-based education. High five, high five, high five. Indian youth will drive more innovation through startups than corporate jobs. Both. Invest India will play a bigger role in attracting global businesses than ever before. करना ही है, कोई और चारा नहीं. No options. No option. High five. So we have some young audience questions. Are you ready? Absolutely. Hi Nivriti ma'am, my name is Anushka and I'm a DYPIU student. My question to you is, what's one piece of career advice you hear all the time but totally disagree with? One piece of career advice that I keep hearing from people that I do not agree with is, plan a career journey for you and, walk that path. मेरे लिए नॉर्थ स्टार है, मतलब मुझे अपना करियर बहुत अच्छा बनाना है, पर वहाँ पर पहाड़ आते रहते हैं, नदी आते रहते हैं, मुझे कोर्स करेक्ट करना पड़ता है. तो आई थिंक कोर्स करेक्शन एंड नेचुरल फ्लो इज़ व्हाट आई लाइक. डिड आई प्लान कि मुझे इंटेल का प्रेसिडेंट बनना है? नहीं. बट आई डिड वॉट एवर बेस्ट आई कुड एंड आई थॉरली एंजॉय डूइंग इट. रास्ते तो खुद ब खुद बन गए मेरे. क्या बात है? Hello Nivriti ma'am, how are you? My name is Supriya Agarwal and my question to you is, what is the one thing you want more women to understand about leadership roles? Thank you. And this is a lovely question. I want women to be very confident about themselves, bring any question to the table that they have, and give the benefit of doubt कि हर आदमी आपको बुरा नहीं समझ रहा, हर आदमी आपको बेवकूफ़ नहीं समझ रहा है. Just believe in yourself and ask whatever question. You are as smart as whoever you're answering to. Beautiful. Hello, Nivriti ma'am. My name is Bhavya. My question for you is, the stock market is going through a turbulent phase right now. As investors, what should be our approach during this time? Thank you. Lovely question. By the way, I love your name because I have a teammate who's Bhavya. Bhavya, I feel stock market is a sinusoidal curve. Sinusoidal curve बड़ा predictable है, but basically ups and downs with a lot of random things in it. What we have to look at a stock market is a trend. And therefore, having a background in analytics helps me understand that you need to look at a stock market with a lot of patience and as a trend. Yes, कोविड आएगा, डाउन जाएगा, कोविड के बाद एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा. So did I believe in the total going down? No. Did I believe in the over projection? No. Reality is आप trend को देखो. And trend of stock market in India is doing amazing. Hello Nivriti ma'am, my name is Kritika and my question to you is, being one of the top women achiever in the country, what according to you is the true definition of women empowerment? Oh, firstly, I don't think I'm one of the top women. There's so many amazing women. Top definition of women empowerment. I really feel women empowerment is giving an environment for everyone to thrive and partnering with people who match your weakness and who match your threat, and be confident about your strength. Now for leadership for women, the two things that I must say, which I have lived, is belief and persistence. एक इंटरव्यू मैं कर रही थी एंड बिकॉज जो इंटरव्यूअर को मेरा ये जवाब बहुत अच्छा लगा था, मैं दोबारा बोलूँगी कि मैं अपने आप को एक वाटर की तरह समझती हूँ. अगर मुझे मालूम है और विश्वास है कि इस पत्थर को तोड़ना ही है, मैं तो लगी रहती हूँ. द परसिस्टेंस इन मी इज अनोइंग. आई डू नॉट गिव अप. दूसरा आदमी कहेगा यार छोड़ दो,
मैं मेरे पापा को भी ना, अगर मुझे उनको अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग बहुत मूवी जाएं, मैं बोलती नहीं पापा जाना है जाना है। मेरे बहनें तंग आ जाती थी, छोड़ो नहीं जाना है। मैं पढ़ी रहती थी कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, टिल वो ही परसिस्टेंट मेरा बचपन से लेकर अभी तक है। अगर मुझे विश्वास है कि ये चीज सही है तो मैं पत्थर भी तोड़ सकती हूँ। मेरे अंदर वो पानी की परसिस्टेंस है जो मार मार के अपना रास्ता बना लेती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत निवृत्ति। थैंक यू। अच्छा, जाते जाते टू ऑल द यंग ऑडियंस हु विल बी वाचिंग दिस पॉडकास्ट, एक हैबिट, एक स्किल और एक माइंडसेट दैट कैन हेल्प देम अचीव स्किल एंड माइंडसेट जो उनके ग्रोथ, ड्रीम्स और पैशन को एक रियलिटी बनाते। Okay. Habit. I think discipline. उठो तो अपना बेड बना लो। छोटी सी चीज है बेड बनाने की, लेकिन इट विल टेल यू कि सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक गिलास पानी पीना है, वो भी एक हैबिट है, डिसिप्लिन है, उसको कर लो। सो हैबिट में डिसिप्लिन, Discipline. जस्ट कंसिस्टेंटली डूइंग इट। कंसिस्टेंटली करो। तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैं जब स्कूल में था तो मैं तो जब होमवर्क था या असाइनमेंट था तभी पढ़ता या पढ़ती थी। अब मुझे जॉब में पूरा का पूरा टाइम, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट माय डॉटर सेड कि मम्मी पूरा टाइम बैठना पड़ रहा है। तो अगर मालूम है ना कि यहाँ तक, तो वो आसान हो आसान जाएगा। A skill is, I feel, even if you're not a technologist, know how to use it. अगर AI आपको बनाना नहीं आता, AI में स्टैटिस्टिक्स कहाँ लगती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, GPU क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कैसे एनवीडिया ने ना ये मौका पहचान लिया, मत समझो, पर ये समझ लो कि AI को कैसे इस्तेमाल करें, that makes your precious time more available for what you love to do. So make time for, because what you love to do will energize you. तुमको सॉकर खेलने का शौक है, फुटबॉल, सॉकर, हॉकी, जो भी, ऐसा टाइम निकाल लो कि खेलने का मौका मिल जाए, बिकॉज उससे जो एनर्जी मिलेगी ना, जो मैं अब बोल रही हूँ कि मुझे दर्शन से मिली, वो मिलेगी। सो वर्क इज वर्शिप, डूइंग योर थिंग्स दैट यूर पैशन अबाउट इज वर्शिप। So leverage technology to create that time for you to be able to do things you love. चाहे कुछ भी हो, मूवी हो, शॉपिंग हो, गेम्स हो, कुछ भी हो। क्या So बात है। that I feel is the skill. Be Now up mindset. to date. And mindset. Mindset ऐसा रखो कि जो मैं अच्छा कर रहा हूँ उससे भी अच्छा हो सकता है कुछ। Don't think that I'm so good in this कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो एक ऑथर है, आई थिंक स्टैनफोर्ड की, उसका नाम कैरोल डवेक है, उसने बोला ग्रोथ माइंडसेट। आई रियली 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 लव इट। एंड लास्टली आई विल एंड विथ समथिंग दैट आई लर्नड, एंड यू विल नॉट बिलीव, ये क्लास मैंने चाइना में ली थी जब मैं इंटेल में काम कर रही थी। जी। तो उसमें ये था कि people forget 70-80% of what they read. People forget 50% of what they hear. But people forget 0%. They remember everything of what you said that made them feel. So reach people with a true, honest feeling, and then people will remember everything you said. Anything that we fake, a lot of times people say diversity and inclusion as a tick mark. अगर दिल से नहीं निकला हो ना, हर कोई भूल जाएगा. So, reading, hearing and feeling, I prioritize feeling. तो हमारी यूथ को यही अगर आप पहुंचा दें, I love youth. They are beautiful. They have energy. They have dreams. The young people are amazing, and we have plenty. Yeah. So, future हमारे हाथ में है. बिल्कुल, और हमारा समय आ गया। बिल्कुल, अभी समय है, सही समय। अभी समय है, सही समय है। निवृत्ति, इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन के लिए, इतनी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए, इतनी विजडम के लिए, और इतनी कमाल के इन्फेक्शियस पैशन के लिए, थैंक यू सो मच।
Thank was an you so absolute much. pleasure. Really love talking to you, Sharad. Same here.